दोस्तों सोचिए, अगर एक मुल्क में सुबह का सूरज खून के रंग में डूब जाए, जहां मस्जिदों के अजान के साथ बम धमाके की आवाज़ मिले, तो समझ जाइए वहां हालात हाथ से निकल चुके हैं। आज पाकिस्तान उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर मिट चुकी है। पाकिस्तान पर वो हमला हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 250 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1500 से ज़्यादा घायल पड़े हैं। लाशों से भरे सड़कें, जलते हुए मकान और खौफ में डूबे लोग। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है, और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि मौत का आंकड़ा अब 500 से पार कर चुका है और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहें तो ये 1000 तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर पाकिस्तान में ऐसा हुआ क्या कि खुद उसके लोग अपनी ही हुकूमत और फौज के खिलाफ उतर आए? और इस सब के पीछे आखिर इजराइल का क्या हाथ है? कहानी शुरू होती है कुछ तस्वीरों से। इजराइल से आए कुछ फुटेज ने पाकिस्तान की नींव हिला दी। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर दरअसल उस गुप्त मीटिंग की थी जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान की हामी भरवाई गई, यानी पाकिस्तान अब इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देगा। अब सोचिए, वो मुल्क जिसने हमेशा इजराइल को दुश्मन इस्लाम कहा, जिसकी गलियों में लोग इजराइल के झंडे जलाते रहे, वो अचानक उसी इजराइल के साथ खड़ा हो गया। बस यही वो पल था जब पाकिस्तान के अंदर आग भड़क उठी। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान नाम की इस तहरीक ने पहले तो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, फिर धीरे धीरे उनकी गुस्सा अपने ही फौज और हुकूमत की तरफ मुड़ गया। लोग चिल्ला रहे थे, हमारे ईमान का सौदा हुआ है, हमारी ज़मीन बेची जा रही है। इस हमले में सबसे खतरनाक हालात मुरीदके में बने। ये वही जगह है जहां कभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लश्कर तैयबा के ठिकाने उड़ा दिए थे। आज वही शहर पाकिस्तान की बर्बादी का चेहरा बन चुका है। मुरीदके जल चुका है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद सब आग की लपेटों में हैं। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, लेकिन भीड़ बेकाबू थी। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लाहौर के आज़ादी चौक में पुलिस की गाड़ियां जला दी गई। कई जगहों पर खाइयां खोद दी गई ताकि प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ न सके। लेकिन लोग रुके नहीं। उन्होंने नारे लगाए, ना इजराइल चलेगा, ना अमेरिका चलेगा। इस पूरे तूफान के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गायब हैं। कहा जा रहा है कि वो किसी गुप्त लोकेशन पर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो दुबई भाग गए, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें फौज ने नज़रबंद कर रखा है। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी गैर मौजूदगी ने पूरे पाकिस्तान को लीडरलेस बना दिया है। अब सेना खुद मोर्चा संभाल रही है, लेकिन जब फौज अपने ही लोगों से लड़े तो देश कब तक टिकेगा? अब असली खेल पर नज़र डालिए। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान, इजराइल की तस्वीरें और पाकिस्तान की अचानक बदलती पॉलिसी, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। दरअसल अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान खुलकर इजराइल को मान्यता दे, ताकि अरब देशों के साथ नई डील बने और ईरान का दबदबा कम हो। शहबाज शरीफ ने दबाव में आकर ये सब मान लिया, लेकिन अपने ही देश की जनता का गुस्सा नहीं समझ पाए। इजराइल ने वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता है। मीडिया के जरिए कुछ तस्वीरें और वीडियो लीक कर दी। लोगों के अंदर जो शक था वो अब यकीन बन गया। नतीजा, पाकिस्तान की गलियां अब जंग का मैदान बन चुकी है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान फौज अपने ही नागरिकों पर गोलियां चला रही है। सरकार कहती है कि ये आतंकवादी है, लेकिन भीड़ में तो आम लोग भी हैं, दुकानदार, मजदूर और छात्र। लोग कह रहे हैं हमारे खून से धोखा हुआ है। कुछ इलाकों में अफवाहें हैं कि विदेशी एजेंसियां भी हालात को और भड़का रही है। पाकिस्तान अब 3 तरफ से घिर चुका है। अंदर से जनता का गुस्सा, बाहर से आर्थिक तबाही और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अब इस हालात को सिविल कोलैप्स कह रहा है। चीन ने चुप्पी साध ली है, सऊदी अरब ने मदद से इनकार कर दिया है और अमेरिका ने बस एक बयान दिया, हम पाकिस्तान में स्थिरता चाहते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि ये सिर्फ बयानबाजी है। कभी जिस पाकिस्तान ने दूसरों के घर में आग लगाई थी, आज उसी के घर की दीवारें गिर रही हैं। ये वो मोड़ है जहां इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है? क्या पाकिस्तान अपनी ही चालों में फंस चुका है?
या फिर दुनिया के नक्शे पर कोई नई कहानी लिखी जा रही है जहां इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान की राजनीति एक साथ उलझ गई है? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।